और वहीं पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में कुछ समय ही बाकी है और इस चुनाव में प्रदेश की कई सीटों में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। दरअसल इन सीटों पर आमने सामने होंगे रिश्तेदार और इन्हीं में से एक सीट है धौलपुर विधानसभा की सीट, जहां जीजा और साली के बीच बड़ा मुकाबला होगा। ये रिपोर्ट देखिए। धौलपुर विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला बन पड़ा है। यहाँ जीजा और साली के बीच चुनावी जंग होने जा रही है। कांग्रेस ने जहां वर्तमान विधायक शोभा रानी कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं इस सीट पर भाजपा पहले ही डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को प्रत्याशी बना चुकी है। दरअसल डॉक्टर शिवचरण और विधायक शोभा रानी कुशवाहा रिश्ते में जीजा साली है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप पर भाजपा ने शोभा रानी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन कुछ समय से कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव दिखा और 17 अक्टूबर को शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर कांग्रेस में शामिल हो गयी और पार्टी ज्वाइन करते ही उन्हें कांग्रेस ने टिकट थमा दिया। आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी धौलपुर विधानसभा सीट पर जीजा साली आमने सामने थे। विधानसभा चुनाव में शोभा रानी कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव के मैदान में उतरी थी, तो वहीं डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव के मैदान में थे और भाजपा की शोभा रानी कुशवाहा को अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को 19,360 मतों से पराजित किया था। वहीं इस बार दोनों का कहना है कि जनता उनके साथ है और वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे विश्वास जताया और यहां से प्रत्याशी बनाया। साथ ही मैं यहां धौलपुर की जनता को, धौलपुर विधानसभा की, पूरे जबलपुर जिले की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनकी चाहत के हिसाब से ही मेरे को यहां से शीर्ष नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाया है। अब मेरी और यहाँ की जनता की जिम्मेदारी है, शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है। और वहीं आगे बढ़ते हुए बताते चले कि विधानसभा चुनाव में टिकट पर नेताओं और दावेदारों की नाराजगी आम हो चली है। कहीं टिकट न मिलने पर हाय तौबा मची है, तो कहीं किसी नेता को फिर से टिकट क्यों दिया गया, इस पर घमासान है। इस सब के बीच एक दल और है जो नाराज है, और वो है आम जनता, जिसने अनदेखी से खफा होकर मतदान बहिष्कार का मन बना लिया है। रिपोर्ट देखिए। और इस बीच में नागौर से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां नाकाबंदी के दौरान बड़ी खबर नागौर से आ रही है, जहां पर नाकाबंदी के दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नाकाबंदी के दौरान पुलिस की कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। 82 किलो चांदी जब्त की गई है पुलिस के द्वारा। एक कार से 60 लाख की जब्त की गई है नकदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाकाबंदी के दौरान पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई, जिसमें 82 किलो चांदी जब्त है और एक कार से 60 लाख की वो चांदी की कीमत बताई जा रही है। 82 किलो चांदी जब्त की गई है और जिसकी कीमत 60 लाख बताई जा रही है। इस खबर पर महेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ी कार्रवाई महेंद्र देखी जा रही है, 82 किलो चांदी जब्त की गई है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए नागौर जिले का खींवसर क्षेत्र है, वहाँ ये कार्रवाई हुई है। खींवसर में लालावास फांटा के पास पुलिस नाकाबंदी कर रही थी और यहाँ जब वाहनों की तलाशी ली जा रही थी तो एक कार RJ19 CL 6598 की तलाशी लेगी और उसमें 2 व्यक्ति मौजूद थे। इनके पास 5 बैग मिले और इन बैगों में ये चांदी मिली है। जब चांदी का तौल किया तो ये चांदी 82 किलो मिली, जिसकी बाजार की कीमत 60 लाख रुपए। और पुलिस की टीम ने जब दस्तावेज मांगे तो दोनों व्यक्तियों के पास दस्तावेज थे नहीं, तो इस चांदी को पुलिस ने जब्त कर लिया और अब खींवसर पुलिस जा रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कार्रवाई नागौर के खींवसर क्षेत्र में की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको नागौर से बता रहे थे, जहां पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पुलिस ने 82 किलो चांदी जब्त की है। उस 82 किलो चांदी की कीमत 60 लाख बताई जा रही है। ये भी आपको बता दें कि चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और इसके मद्देनजर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरीके से नहीं चाहती है कि चुनाव के समय किसी भी तरीके की इस तरह सुरक्षित परिस्थितियां पैदा हो जिसमें चुनाव में दखल दिया जाए। इस वजह से प्रशासन अब अलर्ट मोड पे है और उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाली वोटिंग से पहले राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश की सियासत में अहम स्थान रखने वाले टोंक जिले में भी हलचल काफी बढ़ गई है। बात टोंक जिले की देवली उनियारा सीट की करें तो ऐसा इतिहास है कि इस सीट पर जिस भी पार्टी का विधायक जीतता है उसकी सरकार बन जाती है। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक हरीश मीणा को फिर से देवली उनियारा विधानसभा से टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने विजय बैंसला को प्रत्याशी बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेंद्र सिंह मीणा को उम्मीदवार घोषित किया गया है। और अब बात मंत्री जी की फिसली जुबान की। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद उनका ये वीडियो जमकर वायरल होने लगा। देखिए। नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था, ये पूरे देश ने उस समय उनको समर्थन इसीलिए दिया था कि भ्रष्टाचार में पूरा देश उस समय डूबा हुआ था। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि कोटा में आरपीएफ ने राजधानी ट्रेन से 6 करोड़ 61 लाख रुपए का सोना और करीब 26 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिन्हें कोटा आयकर विभाग के हवाले कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक चुनाव के चलते इन दिनों आरपीएफ के जरिए विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आरपीएफ जवान निजामुद्दीन में मौजूद थे। निजामुद्दीन में आरपीएफ को कुछ संदिग्ध यात्री ट्रेन में सवार होते नजर आए और जिसके बाद जब इनका पूछा किया गया तो इनकी गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। शक के आधार पर आरपीएफ ने इन यात्रियों की तलाश ली और तलाशी में आरपीएफ को इन तीनों के पास मौजूद बैगों में छुपा कर रखा गया 6 करोड़ 61 लाख 59 हजार रुपए मूल्य का 10 किलो 700 ग्राम सोना और 26 लाख रुपए नगद बरामद हुए। जैसा कि आपको विदित है कि निरीक्षक क्राइम ब्रांच अपनी टीम के साथ मुखबिर एक खास की सूचना पर दिल्ली गए। वहां पे 12954 अगस्त क्रांति राजधानी में बैठे और जो हमारी एस्कॉर्टिंग पार्टी होती है उसकी मदद से इन्होंने संदिग्ध को घेरा, उनसे कड़ाई से पूछताछ की, उनके सामान को चेक किया तो उनके पास 10 किलो 700 ग्राम सोना मिला और 26 लाख रुपए कैश मिले, जिसकी अगली कार्रवाई करने के लिए उनको कोटा लाया गया। और अब बात अजमेर की, जहां पर अजमेर की रामगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली 12वीं कक्षा के स्टूडेंट ने अपने क्षेत्र के ही रहने वाले लड़के से परेशान होकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। अचेत अवस्था में छात्रा को जीएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने पुलिस के सामने अपनी आपबीती सुनाते हुए कार्रवाई की मांग की है। छात्रा ने बताया कि आरोपी स्कूल व कोचिंग आते जाते छेड़ता था और उसके पास उसकी कुछ फोटो भी है, जिसे लेकर वह लगातार उसे ब्लैकमेल भी करता था। और चुनावी सीजन में हम शुरू कर रहे हैं खास प्रोग्राम मुख्यमंत्री। इस स्पेशल शो में हम बताएंगे कि अब तक कितने मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश की कमान संभाली, किसका सबसे छोटा कार्यकाल रहा और किसका सबसे लंबा राज चला। इस शो में आपको मिलेंगे सियासत से जुड़े दिलचस्प किस्से, साथ ही राजनीति के उतार चढ़ाव और दावपेच भी। तो शनिवार रात 8:26 पर देखना ना भूलिए हमारा खास चुनावी शो मुख्यमंत्री। ने संभाली राजस्थान की सत्ता, किसका रहा सबसे छोटा कार्यकाल, किसका चला सबसे लंबा राज। दिग्गजों के दांव, राजनीति का पाठ, मुख्यमंत्री शनिवार रात 8:26 और रविवार रात 8:56 सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर।